हेलो दोस्तों, मैं नीलेश सर हॉटस्पॉट 61 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सिलरी वर्ब AUXILIARY एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। हम लोग आज से बात करेंगे। टॉपिक है हम लोग का एक्सिलरी वर्ब। पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन एक्सिलरी वर्ब का। AUXILIARY एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब बोलता है ए वर्ब यूज्ड विथ मेन वर्ब to show tense, mood, voice and to form a questions is called auxiliary verb। auxiliary verb इनका हिंदी समझ लेते हैं। ए वर्ब यानी कि वो वर्ब जो मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जो मेन वर्ब के साथ विथ मेन वर्ब। ए वर्ब यूज्ड विथ मेन वर्ब यानी कि वो क्रिया जो मेन वर्ब के साथ है उपयोग किया जाता है। किस लिए? टू शो टेंस, मूड, वॉइस। टेंस, मूड, वॉइस को दिखाने के लिए, प्रदर्शित कराने के लिए, एंड टू फॉर्म ए क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, उसी को हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो आई कैन डू दिस वर्क। एग्जांपल लेते हैं तो आई कैन डू दिस वर्क। यहां पर ये क्या है? तो यही जो है हमारा एक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या है? डू जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। अब यहां पर कैसा? आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं, एक वाक्य बना। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं? पत्र लिख रहा हूं। यहां पर ये क्या है? तो ये जो है एम जो है वो हमारा एक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है? तो ये मेन वर्ब है। अब किस टेंस में मैं पत्र लिख रहा हूं? ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शो कर रहा है, यानी किसमें है? तो टेंस को तो दिखा दिया। अभी जस्ट बताया गया था ए वर्ब यूज्ड विथ मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ कैसा? तो देखिए राइटिंग क्या है? मेन वर्ब है। डू क्या था? तो मेन वर्ब था। तो मेन वर्ब के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, मेन वर्ब के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। बशर्ते ये टेंस में यूज हुआ है, उसी तरह से मूड में यूज होगा, उसी तरह से वॉइस में यूज होगा। समझ में आ रहा है? अब अगला चलते हैं, कुछ हम इनका टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ एक्सिलरी AUXILIARY
LIARY एक्सुलरी वर्ब। टाइप ऑफ एक्सुलरी वर्ब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है। ये कितने, अगर ऐसे लें तो हम ये 3 ले सकते हैं, लेकिन इनकी एक एक पार्ट को करेंगे तो बहुत हो जाते हैं। सेकेंड में हम लेंगे प्राइमरी के बाद मोडाल, AUXILIARY एक्सुलरी वर्ब। तीसरा क्या कहता है, मार्जिनल, MARGINAL एक्सुलरी वर्ब। अब हम इन चीजों को देख लेते हैं कि कौन जो है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है और कौन जो है मोडाल एक्सुलरी वर्ब है, कौन मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब है। फर्स्ट जो है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब की बात कर रहे हैं। प्राइमरी, PRIMARY, एक्सुलरी, AUXILIARY वर्ब की बात करें, जिसमें ये जो है 3 ठो है, जिसमें टू बी, टू डू, तीसरा टू हैव, टू हैव। अब इन तीनों चीजों में क्या आता है देख लेते हैं। जैसे टू बी जो कहें उसमें देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन, बिंग आते हैं। टू डू में देखेंगे तो डू, डज, डिड। अब तीसरा जो है टू हैव की बात करेंगे तो हैव, हैड, हैविंग, ये सब जितने भी हैं वो सब हमारे टू हैव है, टू डू है, टू बी है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में जो है मोडाल एक्सुलरी वर्ब, ये जो है 10 ठो होते हैं। ये 10 होते हैं, 10 को हम लोग देखते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, टू, आउट टू और मस्ट, MUST, मस्ट। ये जो है 10 ठो होते हैं, ये जो है 10 ठो होते हैं। अगला जो है हम लोग देखेंगे तीसरा मार्जिनल, MARGINAL मार्जिनल एक्सुलरी, AUXILIARY एक्सुलरी वर्ब। ये जो है हमारे 3 ठो होते हैं। कौन कौन से, तो नीड, डेयर, नीड, डेयर और यूज्ड,
टू और यूज टू, ये तीन जो हैं हमारे मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब को डिस्कस किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।